आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक के 32 से लेकर 34 तक के पद्यों के प्रसंग का अध्ययन करेंगे। आज का यह वीडियो हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम का अंतिम वीडियो है। इसी के साथ ये नाटक यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। मारीचः महर्षि मारीच कहते हैं, वत्स, हे वत्स, अलम आत्म अपराध शंकया, तुम अपने अपराध की शंका मत करो। सम्मोहो अपि त्वयि अनुपन्नः, और तुम में किसी भी प्रकार का मनोविकार भी संभव नहीं है। श्रूयताम, सुनो। जब राजा दुष्यंत कहते हैं कि मैं शकुंतला को कैसे भूल गया और जब मैंने अंगूठी को देखा तो मुझे उनका स्मरण कैसे आ गया, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो महर्षि मारीच कहते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई अपराध भी नहीं है, ना तुम में कोई मनोविकार उत्पन्न हुआ था। तो श्रूयताम, सुनो, अर्थात इसका क्या कारण था यह मैं तुम्हें बतलाता हूँ। राजा, अब वही तो अस्मि, मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। मारीचा, महर्षि मारीच कहते हैं, यद एव अप्सरस तीर्थ अवतरणात् प्रत्यक्ष वैकल्प्याम शकुंतलाम आदाय मेनका दाक्षायणीम उपगता तदेव ध्यानात् अवगतो अस्मि। दुर्वाशसा शापात् इयं तपस्विनी सह धर्मचारिणी त्वया प्रत्यादिष्टा न अन्यथा इति। महर्षि मारीच बताते हैं कि यद एव, जब अप्सरस तीर्थ अवतरणात्, अप्सर तीर्थ नामक घाट से प्रत्यक्ष वैकल्प्याम अत्यधिक व्याकुल, अत्यधिक अधीर शकुंतला को आदाय लेकर के मेनका, इनकी माता मेनका, दाक्षायणी, मेरी पत्नी अदिति के उपगता, समीप आई थी। तदेव, तभी ही, ध्यानात् अवगतो अस्मि, मैंने ध्यानपूर्वक सब कुछ जान लिया कि दुर्वासा शापात, दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण ही तपस्विनी सह धर्मचारिणी यम, तपस्विनी और धर्मपत्नी इस देवी का त्वया, तुम्हारे द्वारा प्रत्यादिष्टा, परित्याग किया गया है, न अन्यथा इति, अन्य किसी कारण से नहीं। स च अयम अंगुलीयकम दर्शन अवसान है, और यह शाप अंगूठी को देखने से समाप्त होने वाला था। शकुंतला, राजा कहते हैं, स उच्छ्वासम, गहरी श्वास लेकर, एष वचनियान मुक्तो अस्मि, अब मैं लोक निंदा से विमुक्त हो गया हूँ। शकुंतला स्वगतम, अपने मन में सोचती हैं कि दिष्टया कारण प्रत्यादेशी न आर्यपुत्रा, सौभाग्य से आर्यपुत्र ने मेरा अकारण परित्याग नहीं किया था। न खलु शप्तम आत्मनम स्मरामि, निश्चय ही मुझे शाप का स्मरण नहीं था। अथवा प्राप्तो मया, कि मुझे ये स्मरण नहीं था कि कब मुझे शाप मिला था। अथवा प्राप्तो मया स ही शापो, प्राप्त हुए मेरे द्वारा इस शाप को, विरह शून्य हृदया, विरह के कारण व्याकुल या शून्य हृदय वाली होने के कारण, न विदिते, नहीं जान पाई। यानी मुझे जब शाप प्राप्त हुआ तो मैं वियोग के कारण शून्य हृदय वाली थी, इसीलिए संभवतया मैं इस शाप के विषय में नहीं जान पाई। अतः सखीव्याम संदिष्टा अस्मि भर्तु अंगुलीयकम दर्शितव्यम इति, इसीलिए सखियों ने मुझे यह निर्देश दिया था कि मैं पति को अंगूठी दिखा दूं, अर्थात यदि मुझे मेरे पति नहीं पहचाने तो यह अंगूठी मैं उन्हें दिखा दूं। मारीचः, महर्षि मारीच कहते हैं, वत्से चरितार्थासि, हे पुत्री, तुम सफल मनोरथ वाली बनो, अर्थात अब तुम्हारी समस्त कामनाएं पूर्ण हो। तद इदानीम सह धर्मचारिणीम प्रति न त्वया मन्यु कार्य है, और अब तुम्हें अपने सह धर्मचारी
पति के प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। पश्य देखो, शापात असि प्रतिहता स्मृति रोध रुक्षे भर्त्यो अपेततम असि प्रभुता तवेव छाया न मूर्छति मल उपहत प्रसादे शुद्धे तु दर्पण तले सुलभ अवकाश है। महर्षि मारीच राजा दुष्यंत और शकुंतला के साथ संवाद कर रहे हैं। तो वह शकुंतला से कहते हैं कि हे पुत्री, अब तुम सफल मनोरथ वाली बनो और तुम्हें अपने पति पर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा जो परित्याग किया था वह महर्षि दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण किया था। तो इसलिए परिस्थितियों के कारण इस प्रकार की घटना घटित हुई। इसके लिए तुम अपने पति को दोषी मत मानना और उन पर क्रोध नहीं करना। इसी प्रसंग में वह समझाते हुए कहते हैं, भर्तृ अर्थात पति के, अपने पति के शापात शाप के कारण स्मृति रोध रुक्षे स्मरण शक्ति के रुक जाने से निष्ठुर होने पर प्रतिहता असि तुम्हारा परित्याग किया गया था, तुम तिरस्कृत हुई थी। अपेततम असि अब अज्ञानांधकार के दूर हो जाने पर पति पर तब एव प्रभुता तुम्हारी ही प्रभुता रहेगी। यानी पति ने जो तुम्हारा परित्याग किया था वह शाप के कारण किया था और अब वह शाप रूपी अज्ञान अंधकार नष्ट हो चुका है, तो अब प्रभु पर तुम्हारा ही प्रभुत्व रहेगा। छाया मलोपहत प्रसादे, छाया के कारण या मेल के कारण या प्रतिबिंब अशुद्धि से विनिष्ट होने के कारण जिसकी स्वच्छता नष्ट हो गई है, ऐसे दर्पणे दर्पण पर न मूर्छति प्रतिबिंबित नहीं होता है। यानी ऐसा दर्पण जो कि मेला है, गंदा है और जिसकी स्वच्छता पूर्णतया नष्ट हो चुकी है, उस पर प्रतिबिंब भली भांति प्रतिबिंबित नहीं होता है। शुद्धे तु किंतु परिशुद्ध दर्पण पर सुलभ अवकाशः, छाया या कोई भी प्रतिबिंब सरलता से प्रतिबिंबित हो जाता है। अर्थात महर्षि मारीच शकुंतला को समझाते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, तुम्हारे पति की स्मरण शक्ति दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण समाप्त हो गई थी, इसीलिए उन्होंने तुम्हारा परित्याग किया था, तुम्हारा निरादर किया था। किंतु अब वह शाप रूपी अज्ञान अंधकार समाप्त हो चुका है और अब पति पर तुम्हारा ही पूर्ण अधिकार रहेगा। जैसे कि मेल से मलिन हुए दर्पण पर कुछ भी स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित नहीं होता है, किंतु दर्पण जब स्वच्छ होता है तो उस पर प्रतिबिंब सरलता से दिखाई देता है। उसी प्रकार अब तुम्हारे पति का हृदय पूर्णतया स्वच्छ है और ऐसे में तुम्हारा ही उन पर अधिकार रहेगा। राजा यथा आह भगवान आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मारीचः महर्षि मारीच कहते हैं, वत्स कच्चित अभिनंदित त्वया विधिवत अस्माभिः अनुष्ठित जात कर्मा पुत्र एष शकुंतला यम। हे पुत्र, हम दोनों के द्वारा जिसका विधिवत जात कर्म संस्कार किया गया है, ऐसे ही शकुंतला के पुत्र का क्या आपने अभिनंदन किया, अर्थात इसे अपनाया। राजा कहते हैं, भगवान अत्र खलु मैं वंश प्रतिष्ठा। हे भगवान, इस पुत्र पर ही तो मेरे वंश की प्रतिष्ठा निर्भर है। इति बालम हस्तेन गृह्णाति, यह कहकर वह बालक का हाथ पकड़ता है। महर्षि मारीच कहते हैं, तथा भाविनम एनम चक्रवर्तीनम अवगच्छतु भवान। आप इस बालक को वंश प्रतिष्ठा कारक चक्रवर्ती राजा
समझे। पश्य देखो, रथेन अनुद्घात स्तमित गतिना तीर्ण जलधिः पुरा सप्तदीपां जयति वसुधाम अप्रतिरथः इह अयं सत्त्वानां प्रसवदमनात् सर्वदमनः पुनर्यास्यति आख्यां भरत इति लोकस्य भरणात्। महर्षि मारीच राजा के पुत्र को चक्रवर्ती पुत्र होगा, ये आगे जाकर चक्रवर्ती राजा बनेगा, इस विषय में बतलाते हुए कहते हैं अप्रतिरथा अयम अर्थात अद्वितीय वीर यह बालक अनुद्घात स्तमित गतिना, अनुद्घात स्तमित गतिना अर्थात धक्के से रहित और शांत गति वाले रथेन रथ से तीर्ण जलधि ही समुद्र को पार करने वाला होकर पुरा भविष्य में सप्तद्वीपां वसुधाम जयति 7 द्वीपों वाली पृथ्वी को जीतेगा। यानी यह आपका पुत्र अत्यंत वीर होगा और यह अपने निर्बाध गति वाले रथ से समस्त समुद्रों को पार करने वाला होकर भविष्य में सप्तद्वीपों वाली पृथ्वी को जीत लेगा। अयम यहाँ इस तपोवन में यह बालक, यह यहाँ इस तपोवन में अयम यह बालक सत्वाना प्रसव दमनात् वन्य जीवों का बलात् दमन करने के कारण सर्वदमनः सर्वदमन इस नाम से जाना जाता है, किंतु पुनः भविष्य में लोकस्य भरणात् लोक का भरण पोषण करने के कारण भरत इति आख्याम यास्यति भरत इस नाम से यह प्रसिद्ध होगा। अर्थात महर्षि मारीच राजा से कहते हैं कि यह आपका बालक अत्यंत अद्वितीय वीर है, महारथी है और ये संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेगा और आज यह तपोवन में सर्वदमन नाम से जाना जाता है, किंतु भविष्य में यह संपूर्ण पृथ्वी का भरण पोषण करने के कारण भरत इस नाम से प्रसिद्ध होगा। राजा भगवता कृत संस्कारे सर्वम अस्मिन् वयम आशास्महे। हे भगवान, आपके द्वारा जिसका संस्कार किया गया है ऐसे पुत्र से हम ये सब आशा करते हैं। अदिति कहती हैं भगवान अश्या दुहित्री मनोरथ संपत्ते कन्वो अपि तावत श्रुत विस्तार है क्रियताम। भगवान, कन्या की इस मनोरथ सिद्धि का सारा वृत्तांत महर्षि कण्व के पास भी भेज दिया जाना चाहिए। दुहित्र वत्सला मेनका एव उपचरंती तिष्ठति। पुत्री वत्सला मेनका तो हमारी सेवा करती हुई यहीं पर स्थित है। शकुंतला आत्मगतम अपने मन में मनोरथे खलु मैं भनीतो भगवतया। भगवती अदिति ने तो मेरे मन की बात कह दी है। मारीचः महर्षि मारीच कहते हैं तपः प्रभावात् प्रत्यक्षम सर्वम एव तत्र भवतः। तप के प्रभाव से माननीय कण्व ने को सब कुछ प्रत्यक्ष है। राजा ततः खलु मम न अति क्रुद्धो मुनि। इसलिए फिर वह मुनि मुझ पर क्रुद्ध नहीं होंगे, मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। मारीचः महर्षि मारीच कहते हैं तथा अपि असौ प्रियम अस्माभिः श्रावितव्यः क को अत्र भो। फिर भी ये प्रिय समाचार हमें उन्हें सुनाना चाहिए, उनके पास भेजना चाहिए। अरे यहाँ कौन है? प्रवेश करके शिष्य, एक शिष्य आता है और कहता है भगवान अयम अस्मि। हे भगवान, यह मैं हूँ। मारीचः महर्षि मारीच कहते हैं गालव इदानीम एव विहायसा गत्वा मम वचनात् तत्र भवते कण्वाय प्रियम आवेद्य यथा पुत्रवती शकुंतला तत् शाप निवृतौ स्मृति मता दुष्यंतेन प्रतिगृहीता इति। हे गालव, अभी तुम आकाश मार्ग से जाकर
मम वचनात्, मेरे कथनानुसार, तत्र भवते कन्वया, माननीय कण्व को यह शुभ समाचार देना कि पुत्रवती शकुंतला, पुत्र से युक्त शकुंतला को शाप निवृत्तौ, शाप की समाप्ति के बाद स्मृति से युक्त दुष्यंत ने प्रतिगृहीता इति स्वीकार कर लिया है। शिष्य कहते हैं यद आज्ञाप्यति भगवान जैसा आप आज्ञा देते हैं, जैसी आपकी आज्ञा, इति निष्क्रांता, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मारीचः, महर्षि मारीच कहते हैं वत्स त्वम अपि स्वापत्यदार सहित सख्युर आखंडस्य रथम आरुह्य ते राजधानी प्रतिष्ठस्व। हे पुत्र, तुम भी अपने पुत्र और पत्नी के सहित अपने मित्र इंद्र के रथ पर आरूढ़ होकर अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान करो। राजा यद आज्ञाप्यति भगवन, जैसी भगवान की आज्ञा। मारीच वत्स किम ते भूयः प्रियम उपकरोमि। हे पुत्र, इससे अधिक और क्या मैं पुनः आपका उपकार करूं। राजा अतः परमपि प्रियम अस्ति, इससे अधिक कुछ प्रिय हो भी नहीं सकता, यानी यह तो मेरे लिए अत्यधिक प्रिय है। यद इह भगवान प्रियम कर्तुम इच्छति तद इदम अस्तु। यदि आप और कुछ प्रिय करना चाहते हैं तो यह भरत वाक्य पूरा हो। भरत वाक्य बोलते हैं प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवा, सरस्वती श्रुत महता महिताम, मम अपि च क्षप्यतु नीललोहिता, पुनर्भवम परिगत शक्तिर आत्मभू। राजा भरत वाक्य बोलते हैं और कहते हैं ऋषिवर मारीच से कि यह भरत वाक्य पूरा हो, ऐसी आप कामना करें। पार्थिवाः, राजा प्रकृति हिताय, प्रजाजन के कल्याण के लिए प्रवर्तताम, प्रयत्नशील हो। श्रुत महताम, और शास्त्र श्रवण द्वारा ज्ञानी कवियों की सरस्वती वाणी, महिताम, पूर्णतया सत्कृत हो। परिगत शक्ति ही, सर्वशक्ति संपन्न, आत्मभू शंभु नीललोहिता, भगवान शिव, मम अपि, मेरा भी, पुनर्भवम, पुनर्जन्म, क्षप्यतु, छीन करे, अर्थात नष्ट करे, अर्थात भगवान शिव मुझे मुक्ति प्रदान करे, मुझे मोक्ष प्रदान करे। अर्थात नाटक की समाप्ति पर नाट्य शास्त्र के नियम के अनुसार राजा आशीर्वाद कामना से युक्त भरत वाक्य कहते हैं और महर्षि मारीच से कहते हैं कि आप यदि कुछ कृपा करना चाहते हैं तो यह भरत वाक्य पूर्ण हो, ऐसी कामना कीजिए। तो भरत वाक्य कहते हुए राजा कहते हैं कि राजा सदैव प्रजा के कल्याण में तत्पर बने। शास्त्र के मनन चिंतन से जिन्होंने उच्च कोटि की काव्य रचना शक्ति प्राप्त की है, ऐसे कवियों की वाणी सदा सम्मान को प्राप्त हो, उनका सदैव आदर हो और सर्वशक्तिमान शिव जी मेरे पुनर्जन्म को नष्ट करे, अर्थात वह मुझे मोक्ष प्रदान करे। इति निष्क्रांताः सर्वे। यह भरत वाक्य के बाद सभी रंगमंच से चले जाते हैं। इति सप्तमो अंकः समाप्त है और इसके साथ यह सप्तम अंक समाप्त होता है और इसी के साथ यह अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो नाटक है वह समाप्त होता है, पूर्ण होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।